सर अब क्या होता है डॉक्टर दीपक कि अभी क्या हो रहा है कि चाहे हम रेगुलेटर की बात करें, ठीक है, सेबी की हम बात करें या आरबीआई की हम बात करें, सब कह रहे हैं कि उनके पास जो है अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, तो इसलिए आपको नॉमिनी अब अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सभी लोग अपने फिनेंशियल जो भी वो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें तो एक नॉमिनी रहता है, उसमें मल्टीपल नॉमिनी डाल सकते हैं। तो वो नॉमिनी होने के बाद भी आपको लगता है कि ये एस्टेट प्लानिंग का वो एक उस तरफ तो ले जाएगा, पर नॉमिनी अगर है तो फिर मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको पता है कि एज पर लॉ नॉमिनी पैसों का ओनर नहीं है। सपोज मेरी एक बैंक फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख रुपए की जो मेरे नाम पे है और मेरी वाइफ इसमें नॉमिनी है, मेरी डेथ हो जाती है तो बैंक ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को देगा। किस लिए? ओन करने के लिए नहीं, बांटने के लिए, क्योंकि नॉमिनी का जो अधिकार है खाली बांटने का है, रखने का नहीं है। हाँ, नॉमिनी इज जस्ट द लीगल गार्जियन और द लीगल आयर, डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, गेट कीपर है। गेट कीपर है, चौकीदार है, वो वर्ड थोड़ा गलत होता है आज की डेट में बोलना, पर ही इज बेसिकली दैट पर्सन। हाँ, तो जो लोग सोचते हैं कि हमने नॉमिनी बना रखा तो हमें क्या चिंता है, ऐसा नहीं है। नॉमिनी ओनर नहीं है। इंडिया में 2 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर नॉमिनी ओनर है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने एक नया तरीके का नॉमिनी क्रिएट किया पहली बार, उसे कहा बेनिफिशियल नॉमिनी। और उन्होंने कहा अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ या हस्बैंड या अपने किसी बच्चे को नॉमिनी बनाया तो हम इस नॉमिनी को बेनिफिशियल नॉमिनी कहेंगे। और बेनिफिशियल नॉमिनी पैसों का ओनर बन जाता है, उसको किसी से बांटना नहीं पड़ता, राइट। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में भी नॉमिनी ओनर है। इसके अलावा इंडिया में जितने फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें सब में नॉमिनी खाली केयर टेकर है, चाहे वो सोसाइटी का फ्लैट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स हो, चाहे आपकी इंश्योरेंस चाहे आपका बैंक अकाउंट्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, शेयर्स हो, डीमैट अकाउंट हो। ओके, सो नॉमिनी है तो इसलिए आपको सिट बैक नहीं करना है कि भाई क्या ज़रूरत है मुझे एस्टेट प्लानिंग की।